मूवी की शुरुआत में एक जोरदार बारिश के बीचों बीच एक घर दिखाया जाता है जिसमें वकीन नाम का एक कंप्यूटर इंजीनियर रहता है। वकीन का घर बहुत ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ काफी ज्यादा पुराना भी है, लेकिन वह फिर भी इस घर को बेचता नहीं है क्योंकि इस घर से उसकी बीवी और बेटी की यादें जुड़ी हुई थी जो कि एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और इसी एक्सीडेंट की वजह से उसने हमेशा के लिए अपने चलने की क्षमता भी खो दी। वह इतने बड़े घर में अकेला केवल अपने पालतू डॉगी काजीमीरो के साथ रहता था। काफी दिनों से काजीमीरो खाना पीना और चलना फिरना छोड़ चुका था। वह जानवरों के डॉक्टर से काजीमीरो की सेहत के बारे में अपडेट लेता है, मगर वह डॉक्टर उसे बताता है कि वह काजीमीरो के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद वकीन इंटरनेट से सीखकर कुछ कुकीज में जहर डालकर उन्हें एक जार में बंद कर देता है ताकि वह सही समय आने पर उसे काजीमीरो को दे सके और उसकी दर्दनाक मौत न हो। वकीन अपना ज्यादातर समय बेसमेंट वाले कमरे में कंप्यूटर के साथ ही बिताया करता था। एक दिन उसे अपने बेसमेंट की दीवार से अपने पड़ोसी की कुछ आवाज आती है। दीवार में कान लगाकर सुनने से पता चलता है कि उसके पड़ोसी तो काफी समय से उस पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें ये भी पता है कि वह चल फिर नहीं सकता। अब वकीन ठहरा कंप्यूटर एक्सपर्ट, तो वह एक स्टेथोस्कोप को दीवार में लगाकर कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है ताकि उनकी सारी बातें वे अपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड कर सके। जिसके बाद अगले ही दिन वे फिर से उनकी आवाज सुनने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ट्राई करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आता। जिसके बाद वे दीवार में एक छोटा सा छेद करके उसमें कैमरा फिट कर देता है। थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और बर्टन नाम की एक लेडी अपनी बेटी बैटी के साथ वहाँ आती है। दरअसल वकील ने अपने घर का एक रूम रेंट पर देने के लिए ऐड दी थी। रूम देखने के बाद बर्टा को रूम काफी ज्यादा पसंद आता है और वह वकील से कहती है कि वह अगले एक ही घंटे में यहाँ आना चाहती है क्योंकि उसका सामान यहीं पास ही में है। कुछ ही घंटों में बर्टा अपना सामान लेके वहाँ आ जाती है। वह आते ही यहाँ वहाँ बिखरे हुए सामान को अपनी जगह पर रखती है और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करती है। बर्टा की बेटी बैटी बहुत ही कम बोला करती थी और उसे घर के कोनों में छुपने की आदत थी। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ बर्टा बार बार किसी तरह वकील से बात करने का मौका ढूंढती रहती, मगर वकील उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। बर्टा को अक्सर तेज म्यूजिक सुनने की भी आदत थी और इसी वजह से वकील को काफी ज्यादा परेशानी भी होती। लेकिन धीरे धीरे वह किसी तरह बर्टा के साथ घुलने मिलने लगता है। वह अगले दिन उस कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखता है कि वह किसी प्रकार की अंडरग्राउंड टनल बनाने के काम में लगे थे और अपने किसी काम को क्रिसमस के दिन अंजाम देने की बात कर रहे थे और साथ ही साथ बॉम्ब से किसी चीज को उड़ाने की बात भी चल रही थी। लेकिन वकील के पैरों तले जमीन तो तब खिसक जाती है जब उनके बॉस गैलरिटो से मिलने को ही आता है और ये कोई और नहीं बल्कि बर्टा ही थी जो कि छत के रास्ते उस बगल वाले घर में गई थी। जिसका मतलब गैलरिटो ने ही बर्टा को जानबूझकर वकील के घर भेजा है ताकि वह उसका ध्यान भटका सके और उस पर नजर बनाए रखे। और इतना ही नहीं, बर्टा तो गैलरिटो की गर्लफ्रेंड है। बर्टा दरअसल गैलरिटो से नाराज थी क्योंकि उसने उसे दूसरे आदमी के पास भेज दिया। गैलरिटो से एक चाबी देकर कहता है कि वह अब यहाँ दोबारा ना आए और उसे जो भी बात करनी है वो सिर्फ मैसेज में ही करे। वकील भी ये सब देखकर उनका सारा प्लान समझ जाता है और उसे पता चल जाता है कि इन सबका प्लान बैंक के लॉकरों को लूटने का है। बर्टा के मार्केट जाते ही वह बेटी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटी हमेशा की तरह चुप रहती है और कोई जवाब नहीं देती। जिसके बाद वह नोटिस करता है कि बेटी काजीमीरो के कान में कुछ कह रही है, इसीलिए उसने बेटी की बातों को सुनने के लिए वह काजीमीरो के पट्टे पर एक माइक लगा देता है। अगले ही दिन वह उन लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि वह एक व्हील कार्ट के जरिए इन पैसों को टनल के एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाएंगे। वह ये भी देखता है कि गैलरिटो का एक आदमी किसी को चोरी छुपे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था और गैलरिटो की इस बात का पता चलते ही वह उस आदमी को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। गैलरिटो यहीं तक नहीं रुकता और एक कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार करके उसे वहीं मार डालता है। वकील ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है।